तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है इन्वर्टिंग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ओप-एम्प एंड कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो दोनों हम लोग देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। और पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आई बटन में आपको दिख रहा होगा, आप वहां से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने बेसिक्स बताया था ओप-एम्प का, फिर वोल्टेज ट्रांसफर कर्व ऑफ एन ओप-एम्प बताया था, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बताया था, ओपन लूप गेन क्या होता है, ये सब बताया था। जितने बेसिक्स है मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर ले, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग वी साइट लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं 10 वोल्ट, तो अगर एम्प्लीफिकेशन हम लोग लेते हैं 10 टू द पावर 6, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, तो हम लोग को अगर एम्प्लीफिकेशन यूज करना होगा तो एम्प्लीफिकेशन जो यूज करना होगा वो इस रीजन में यूज करना पड़ेगा। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो स्लोप का रीजन है, उस रीजन में अगर हम लोग एम्पलीफाई करना है कुछ भी तो उस रीजन में हमको यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता चुका हूं। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आउटपुट साइड से इनपुट साइड कोई भी फीडबैक नहीं जाता है। तो यहां पर अगर आप ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो ये वाला जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अगर हम लोग इसको एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहते हैं तो हम लोग को किसी तरह से इसका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके गेन को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको बढ़िया से एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। और ये हम लोग कर सकते हैं आउटपुट साइड से इनपुट साइड फीडबैक देकर के। और फीडबैक कैसे देते हैं, तो फीडबैक हम लोग दो टाइप से देते हैं। अगर आप यहां पे दिख रहा होगा, एक होता है यहां से आउटपुट साइड से पॉजिटिव साइड में यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और दूसरा होता है यहां पे आउटपुट साइड से नेगेटिव साइड में यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है आउटपुट साइड से इनपुट साइड फीडबैक। तो ये होता है दो तरीका। तो अगर आप देखेंगे इसको तो इसको जो है यहां पे पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो आउटपुट जो होता है, आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन जो होता है वो यहां जाकर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में ऐड हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो अगर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यहां पे यूज करते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक को एलोन यूज नहीं करते हैं। मतलब कि अकेले हम लोग पॉजिटिव फीडबैक को यहां यूज नहीं करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वोल्टेज गेन को कंट्रोल करना है। तो वोल्टेज गेन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जाते हैं नेगेटिव फीडबैक के लिए। तो नेगेटिव फीडबैक से कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं हम लोग ओप-एम्प जो है उसको इनपुट कैसे देते हो। तो ओप-एम्प को इनपुट देने का 3 तरीका है। वो 3 तरीका कौन कौन सा है देखते हैं हम लोग। यहां पे वो 3 तरीका आपको यहां पे दिख रहा होगा। पहला तरीका है यहां पे V1 में इनपुट दीजिए और V2 को ग्राउंड कर दीजिए। दूसरा तरीका है यहां पे V1 को ग्राउंड कर दीजिए, V2 को इनपुट दीजिए। और तीसरा तरीका है यहां V1 और V2 दोनों में इनपुट दीजिए। तो ये होता है 3 तरीका ओप-एम्प में इनपुट देने का। तो अब हम लोग यहां पे यूज करते हैं सबसे पहला तरीका। तो सबसे पहला तरीका अगर आप देखेंगे यहां पे तो आपको दिख रहा होगा, यहां पे Vin लिए है, ये नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक क्यों है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल में एडेड है। इन्वर्टिंग टर्मिनल यहां पे देखेंगे ये आउटपुट से नेगेटिव फीडबैक के तरफ एडेड है। तो देख सकते हैं यहां पे सर्किट आपको दिख रहा होगा, यहां से हम लोग V1 दे रहे हैं, यहां पे R1 जो है, यहां पे R1 ये R1 रजिस्टर है, ओके। और यहां पे RF दिख रहा होगा, RF यहां पे है फीडबैक रजिस्टर, इसको बोलते हैं RF को फीडबैक रजिस्टर, ठीक है। और यहां पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसको ग्राउंड कर दिया गया है, और Vout से एक फीडबैक जा रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल में यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल में फीडबैक जा रहा है, ओके। और यहां पे एक RF रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर कनेक्टेड है। तो ये था हम लोग का सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो जब भी हम लोग सर्किट को इस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग ओप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहां पे Vin में और Vout में रिलेशन निकालने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ R1 एंड RF। क्यों निकालेंगे, टू कंट्रोल द गेन ऑफ एन ओप-एम्प। हम लोग ओप-एम्प की गेन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये रिलेशन फाइंड करेंगे। तो ये जो रिलेशन है उसको हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन इस रिलेशन को फाइंड करने से पहले हम लोग को एक
कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग ये रिलेशन निकालने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कहां पे एप्लीकेबल होगा, तो जो ये कॉन्सेप्ट है वो कहां पे यूज होगा, तो वो कॉन्सेप्ट वहीं पे यूज होगा जहां पे ओपन में हम लोग नेगेटिव फीडबैक देंगे। देख सकते हैं आप यहां से आउटपुट से यहां पे नेगेटिव फीडबैक में जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पे एप्लीकेबल होगा। तो समझते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के बारे में। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग वी आउट ले लिए पहले से 10 वोल्ट, ठीक है, हम लोग लेट कर लिए वी आउट 10 वोल्ट। तो वी आउट क्या होगा, यहां पे ए इंटू वीडी होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। और यहां पे ओपन लूप गेन लिए है, ओपन लूप गेन लिए हम लोग 10 टू पावर 6। तो वी आउट यहां पे अगर हम लोग 10 वोल्ट लिए है तो यहां पे वीडी कितना हो जाएगा, मतलब कि इनपुट में हम लोग जो सिग्नल दे रहे हैं वो कितना हो जाएगा, तो वीडी हो जाएगा 10 माइक्रोवोल्ट, क्योंकि यहां पे ओपन लूप गेन जो है वो 10 टू पावर 6 है। मैंने आपको बताया था, इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वीडी यहां पे हो गया 10 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। तो वीडी को क्या लिख सकते हैं, वी प्लस प्लस माइनस वी माइनस, ठीक है। तो यहां पे वी प्लस माइनस वी माइनस इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 माइक्रोवोल्ट। तो 10 माइक्रोवोल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, तो इसको हम लोग यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पे 0 वोल्ट। तो वी प्लस माइनस वी माइनस हो जाएगा 0 वोल्ट। अब यहां पे वी माइनस को अगर हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस हो जाएगा। तो यहां पे इसका देखेंगे वी प्लस और वी माइनस का, तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम ही पोटेंशियल है दोनों का। तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये दोनों का जो पोटेंशियल है, ये दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं यहां पे वर्चुअल शॉर्ट है, कह सकते हैं हम लोग यहां पे वर्चुअल शॉर्ट है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे है, मतलब कि दोनों टर्मिनल में इनपुट सिग्नल सेम ही है। और अगर आप देखेंगे तो यहां पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है, यहां पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वो है ग्राउंड। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है, तो ये 0 हो गया, तो दोनों इनपुट सिग्नल 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं वी प्लस इज इक्वल टू 0, वी माइनस इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों 0 हो गया है। तो यहां पे जो हम लोग ये नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन यूज किए, तो ये इंश्योर करता है कि डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वो बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल है या फिर नेग्लिजिबल है, जिसके वजह से हम इन दोनों को सेम पोटेंशियल पे ले रहे हैं। ओके, तो यही जो कॉन्सेप्ट है, तो इसी कॉन्सेप्ट का नाम है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम लोग वी इन और वी आउट में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा ये सर्किट में, तो यहां पे मैंने जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था तो वहां पे मैंने बताया था इनपुट इंपीडेंस, मतलब कि यहां पे जो रजिस्टर होता है ये होता है जेड इन। जेड इन क्या होता है, जेड इन होता है इन्फिनाइट, मैंने बताया था उस सर्किट में। तो वही यहां पे लिखा हुआ, ये देख सकते हैं, ये यहां पे लिखा हुआ जेड इन जो है वो इन्फिनाइट है। अब इसके इन्फिनाइट होने से यहां पे क्या गेम होगा ये देखिए, ठीक है। ये सर्किट के बारे में तो आपको पता ही है। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे हम लोग करंट लेते हैं I1, ठीक है, और यहां पे करंट लेते हैं हम लोग I2। तो यहां पे हम लोग करंट देखेंगे तो वी इन से यहां पे R1 से करंट पार होगा, फिर यहां जाएगा नोड X पे, नोड X से यहां इंटरनल में कोई भी करंट नहीं जाएगा। इंटरनल में कोई भी करंट क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे जेड इंपेडेंस इंफिनिटी है, यहां पे इंफिनिटी है तो कोई भी करंट अंदर जा ही नहीं सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां पे अगर कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो अगर हम लोग X पॉइंट पर यहां पर अगर हम लोग X पॉइंट पर यहां पर अगर हम लोग KCL लगा दे, तो KCL लगा देंगे तो क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, ठीक है। KCL अगर लगाएंगे तो I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया। तो यहां पे I1 इज इक्वल टू हम लोग I2 कर लिए, तो I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई R होता है। तो यहां पे V क्या है, V इन माइनस VX बाई R1, ठीक है, V इन माइनस VX बाई R1, ये हो गया I1। और I2 हम लोग ऐसे ही लिखेंगे VX, ये वाला VX माइनस V आउट, ये वाला V आउट, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है RF, ये हम लोग लिखेंगे RF, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लिए I1 और I2 को। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे, तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूज करेंगे
कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड हम लोग यूज करेंगे तो यहां पे Vx जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या बोलता है, यहां पे ये वर्चुअली सॉर्टेड रहता है, ठीक है। तो वर्चुअली सॉर्टेड रहता है तो यहां पे ये Vx जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो यहां पे ग्राउंड है और वो ग्राउंड है तो वो 0 होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग Vx को 0 कर देंगे, तो Vx को अगर हम लोग 0 कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, Vin, ये वाला बचा Vin बाय R1, यहां पे माइनस Vout बाय RF। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वोल्टेज और रेजिस्टेंस को सेपरेट कर लेंगे। देख सकते हैं यहां पे Vout बाय Vin, ठीक है, माइनस RF बाय R1। तो देख सकते हैं Vin और Vout और R1 और RF के टर्म में हम लोग का एक इक्वेशन आ गया, और यही होता है इज इक्वल टू, तो ये जो इक्वेशन होता है वही होता है इज इक्वल टू क्लोज लूप गेन। हम लोग तब तक ओपन लूप गेन पढ़ रहे थे, अब यहां आ गया क्लोज लूप गेन, तो यही इक्वल टू होता है क्लोज लूप गेन। तो अब हम लोग के हाथ में आ गया है RF और R1 का वैल्यू चेंज कर करके, मतलब ये दोनों जो है उसका वैल्यू चेंज कर करके हम लोग ओपम का गेन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको इजीली एक एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया एक बात, लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे एक है नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन यहां पे देखेंगे, RF में जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहां पे आपको दिख रहा होगा, वो किस खुशी में है, तो वो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करता है जो वोल्टेज होगा वो होगा आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। माइनस का मतलब यहां पे यही है, जो वोल्टेज होगा वो होगा आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। तो अगर मैं आपको दिखलाऊं कि आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री कैसा होता है, तो ये देख सकते हैं, ये है सिग्नल, मतलब ये है इनपुट सिग्नल, और आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री ये हो गया ऐसा सिग्नल, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल ऐसा था और आउटपुट सिग्नल ऐसा हो गया, मतलब कि ये है आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, मतलब ये इन्वर्टेड हो गया। तो यहां पे माइनस साइन का मतलब यही है। तो यहां पे हम लोग एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं, इतना मेहनत से डेरिवेशन किए तो एक एग्जांपल लेना तो बनता है भाई, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग RF लेते हैं, यहां पे अगर हम लोग RF का वैल्यू लिए यहां पे हम लोग 2 किलो ओम, और यहां पे R1 का जो वैल्यू लिए, वहां पे R1 का वैल्यू लिए हम लोग 1 किलो ओम, ठीक है। तो यहां पे गेन कितना होगा, ये वाला जो है वो गेन कितना होगा, यहां पे 2/1 होगा, मतलब कि गेन यहां पे 2 होगा। मतलब कि अगर हम लोग इनपुट में 1 वोल्ट दिए हैं तो आउटपुट में इसके 2 वोल्ट आएगा। 2 वोल्ट कैसा आएगा, यहां पे देख सकते हैं ये माइनस है, तो मतलब जो आउटपुट सिग्नल आया यहां पे 2 वोल्ट, वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल, जो कि यहां पे 1 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको इतना बात समझ में आ गया यहां पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो आगे के वीडियो में और भी बात करने वाले हैं हम लोग, तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से ऑन कर दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया होगा, उसको जरूर फॉलो करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। See, we work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? We don't